महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी उलटफेर हुआ है। इस बार बगावत हुई है एनसीपी में और आरोप लग रहे हैं कि अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को धोखा दिया है। हालांकि अजीत पवार इस तरह के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वहीं अब सबकी नजर शरद पवार पर टिकी हुई है कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या शरद पवार के हाथ से एनसीपी पार्टी निकल जाएगी? क्या शरद पवार कांग्रेस में घर वापसी करेंगे? शरद पवार की राजनीतिक उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले का भविष्य क्या होगा? तो आइए हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले सवाल की। सवाल ये कि शरद पवार के हाथ से निकल जाएगी पार्टी और सिंबल। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार के सामने पार्टी को बचाने का भी संकट खड़ा हो गया है। अगर 2/3 विधायक अजीत के साथ चले जाते हैं तो पार्टी पर शिवसेना वाला संकट आ सकता है। महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत होगी। वहीं अजीत पवार गुट ने फिलहाल अभी तक 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। अगर अजीत जादुई आंकड़ा पार कर लेते हैं तो शरद पवार के हाथ से पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों छिनने का खतरा बढ़ जाएगा। क्या शरद पवार कांग्रेस में घर वापसी करेंगे? ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के हाथ से निकलने के बाद शरद पवार कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। इसके पीछे जो वजह गिनाई जा रही हैं, उनमें से एक वजह शरद पवार की उम्र को लेकर भी है। दरअसल शरद पवार 82 साल के हो चुके हैं। ऐसे में उनके लिए नए सिरे से नई पार्टी खड़ा करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि शरद पवार कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपातकाल के दौरान शरद पवार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत कर दी थी। इंदिरा से बगावत करने के बाद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी थी और 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे। उसके बाद साल 1987 में वो वापस अपनी पार्टी कांग्रेस में वापस आ गए। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1999 में शरद पवार नहीं चाहते थे कि विदेशी मूल की सोनिया गांधी पार्टी की अगुवाई करें। सोनिया का विरोध करने के चलते पार्टी ने शरद पवार को निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस से निष्कासन के बाद शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया। इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर शरद पवार के हाथ से एनसीपी गई तो शरद पवार सालों पुरानी अपनी रीत दोहराते हुए कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले का भविष्य क्या होगा? सियासी गलियारों में चर्चा है कि शरद पवार अपनी बेटी और राजनीतिक उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले के सियासी भविष्य को देखते हुए भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2 मई को पार्टी के स्थापना दिवस पर जिस तरह शरद पवार ने सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से अजीत पवार की पहले से चली आ रही नाराजगी और बढ़ गई और नतीजा अब सबके सामने है। शरद पवार को लेकर पहले भी कई बार ये अटकलें लगाई जा चुकी हैं कि उनको यूपीए का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अगर शरद पवार कांग्रेस में घर वापसी करते हैं तो 2024 के चुनाव को देखते हुए पवार को यूपीए चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। बीते दिनों जिस तरह शरद पवार विपक्ष को एकजुट कर रहे थे और शरद पवार ने विपक्ष की बैठक की जगह बदलने की जानकारी भी दी थी, इसके बाद इस चर्चा को फिर हवा मिल गई कि एनसीपी के हाथ से जाते ही शरद पवार कांग्रेस में वापसी कर यूपीए चेयरपर्सन बन सकते हैं। हालांकि इस बीच अब सबकी निगाहें टिकी हैं तो शरद पवार के अगले कदम पर।